अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 एमएफए के पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इस पहले एमसीक्यू में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इज एन इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली, ये सिग्निफिकेंटली का जो लफ्ज है ये एक की वर्ड है, significantly alters the way consumers, industries, or businesses operate. A disruptive technology sweeps away the systems or habits it replaces because it has attributes that are recognizably superior. डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से करंट मौजूदा तौर और तरीके काम करने के वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएं। कस्टमर्स जो हैं या इंडस्ट्रीज जो हैं या बिजनेसेस जो हैं वो किसी नए तरह से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तब हम कहते हैं कि एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आई है। मिसाल ले लें इसकी, कि आज से लेट से 15 या 20 साल पहले या लेट से 25 साल पहले जो राइड एप्लीकेशंस होती हैं, टैक्सी कैब एप्लीकेशंस होती हैं, वो नहीं होती थी। और अब आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो राइड बुकिंग या टैक्सी कैब बुकिंग एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो मैं उन एप्लीकेशंस के ज़रिए बुकिंग करवाता हूँ और ट्रैवल करता हूँ। आज से 15 या 20 या 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था, बल्कि आप रोड पर जाते थे और खड़ी हुई कोई टैक्सी, रिक्शा या और कोई कम्यूट का जरिया होता था, उसको उसी वक्त अप्रोच करते थे, उसी वक्त उससे डील करते थे और उसी वक्त उसमें ट्रैवल करते थे। आज भी वो चीज़ ज़रूर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस के आने की वजह से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। यानी कि 70 80 90% लोग या जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं अब वो राइड वाली एप्लीकेशंस के जरिए ही बुकिंग करना प्रेफर करते हैं, राधर देन कि वो इस तरह से जो है वो किसी टैक्सी या कैब की या रिक्शा की बुकिंग करें। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आई है। काम करने का तौर तरीका बहुत ही 360 डिग्रीज एंगल जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से चेंज हुआ है। ठीक है जी। अब इस एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की, या एग्जाम्प्लीफाई करता है यानी कि बताता है, दिखाता है। ये लिखा हुआ है, कंपनी अपग्रेड्स फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन्स टू स्मार्टफोन्स टू एनहेंस कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है, इधर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर है। बहरहाल ये कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके भी अभी इस्तेमाल हो रहे होंगे, नए तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो एक तरह से अपग्रेडेशन है, आपने चीज़ों को अपग्रेड किया है। क्या ये ऐसा है कि जिसकी वजह से पिछला वाला मेथड 100% ऑब्सोलीट हो गया और कस्टमर और इंडस्ट्री उसको बहुत सिग्निफिकेंटली हाईलाइट कर कर देखते हैं? तौर तरीकों का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी टेलीफोन पहले भी यूज होता था, अब मोबाइल फोन यूज होता है या स्मार्टफोन यूज होता है, लेकिन वे ऑफ कम्युनिकेशन या उसका उसका जो पर्पस होता है वो बात करना ही होता है। बहरहाल दूसरे पॉइंट पर अगर हम आए तो लिखा हुआ है, एन ऑनलाइन रिटेलर यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू एग्जीक्यूट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस, एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब ये क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आपका जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर उसको कोई इंटरवीन कर भी ले तो फिर भी वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर पाता। और यहाँ पर वो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि कोई एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और वो कस्टमर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी कनेक्ट कर रहा होता है बड़े आसानी से, रादर देन कि कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व हो। इंटरमीडिएटरी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। लेट्स से आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने वो बहुत सारे पैसे बैंक में रख दिए, बैंक ने आपको बोला हम आपको 5% रिटर्न देंगे। अब वो बहुत सारे पैसे बैंक के पास है, वो बहुत सारे पैसे बैंक को मांगने के लिए कोई और बंदा आया, बैंक ने बोला हम आपको 8% पर ये पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो बीच में बैंक इफेक्टिवली कैसे कमाएगा? 8% जो रिटर्न आएगा 5% आपको दे देगा, 3% खुद कमाएगा। बैंक ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया? बैंक ने यहाँ पर एक इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले किया। आप फिजिकली बैंक के पास गए, बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया, दूसरे बंदे ने वहां से बोरोइंग करी। अब यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि बैंक जो है एज ए इंटरमीडिएटरी एक्ट कर रहा है।
आने वाले दिनों में ये जो इंटरमीडिएटी या जो बीच की पार्टी है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी हट गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्ट हो जाती हैं, और जो मिडिल मैन है या मिडिल पार्टी है या जिसको हम इंटरमीडिएटरी कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हट रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शंस करना बहुत आसान होता है। रिसीवर सेंडर दोनों आपस में बहुत गहरे तरह से कनेक्टेड होते हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर है वो बी ही है। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से काम करने के तौर तरीके बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले फिजिकली बैंक्स इस्तेमाल होते थे, अब ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब मुझे जो है वो बहुत सारी सर्विसेज के लिए अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर कर और अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट कर लेना है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी और डी पढ़ लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंड्स इट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस टू कंप्लीमेंट इट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रही है। ठीक है, आपने एक अपना हॉरिजॉन इंक्रीज किया है, लेकिन इसकी वजह से 360 डिग्रीज कस्टमर्स को या इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट नहीं पहुंचा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूसेस एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। कोई कंपनी है, उससे जो है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए जो है वो कोई काम किया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको देख रही है, मॉनिटर कर रही है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो बी बनेगा। यानी कि एन ऑनलाइन रिटेलर यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू एग्जीक्यूट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस, एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज एंड रिड्यूस कॉस्ट। अच्छा, जब इंटरमीडिएटरी एलिमिनेट होता है तो वो जो कॉस्ट या वो मार्जिन रख रहा होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।